नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं सुमित शर्मा ड्रोन न्यूज़ एक्सप्रेस में आपके सामने लेकर आ रहा हूं अक्टूबर महीने में हुई ड्रोन इंडस्ट्री में कुछ लाजवाब गतिविधियां। समय के साथ साथ भारत में हर क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल काफ़ी बढ़ता जा रहा है, जिससे कि हो रहे काम की गुणवत्ता में एक बढ़ोतरी देखी गई है। साथ में उसमें लगते आ रहे समय में भारी कमी आई है। तो आइए जानते हैं भारत के सरकारी क्षेत्र में ड्रोन से जुड़ी कुछ खास खबरें। पाथ टू प्राइड थीम के साथ गुजरात के गांधीनगर में 5 दिवसीय रक्षा प्रदर्शनी, जिसको डिफेंस एक्सपो भी कहा जाता है, का आयोजन हुआ। इस आयोजन में 1300 से अधिक उपक्रमों ने भाग लिया, जिसमें भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री की प्रमुख कंपनियां, उनके साथ जुड़े संयुक्त उपक्रम, एमएसएमई एवं 50 से अधिक प्रमुख ड्रोन स्टार्टअप। इसी रक्षा प्रदर्शनी में दिल्ली की एरोसेंस टेक्नोलॉजी ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ ड्रोन्स के विकास, निर्माण एवं अनुसंधान के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बाकी सभी प्रदर्शनकर्ताओं के साथ साथ पारस एरोस्पेस ने भी अपने अधिक ऊंचाई पर लड़ने वाले ड्रोन, हमलावर ड्रोन, संभार तंत्र के ड्रोन एवं टारगेट एंड रिकॉग्निशन ड्रोन्स की प्रदर्शनी करी। डीजीसीए ने अपना पहला टाइप सर्टिफिकेट जून के महीने में आयोटेक वर्ल्ड एविगेशन को अपने ड्रोन एग्रीबॉट के लिए दिया था। साथ ही में इसी महीने डीजीसीए ने अपने अन्य 3 टाइप सर्टिफिकेट एस्टीरिया एरोस्पेस, जनरल एरोनॉटिक्स और दक्षा अनमैन्ड सिस्टम्स को दिए। आइए अब जानते हैं भारत में कृषि क्षेत्र में हो रहे ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर कुछ प्रमुख गतिविधियां। हैदराबाद की ड्रोन कंपनी मारू ड्रोन्स ने इस वर्ष हो रहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 में अपने कृषि बहुउपयोगीय ड्रोन प्लेटफॉर्म AG 365 का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने प्रदर्शन किया। आइए तो आगे जानते हैं भारतीय ड्रोन इंडस्ट्री में हो रही कुछ आपसी साझेदारी एवं वित्त पोषण की कुछ प्रमुख गतिविधियां। भारत के नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और ड्रोन डेस्टिनेशन ने आपसे साझेदारी करते हुए ड्रोन एज ए स्किल डेवलपमेंट का आगे प्रचार करेंगे, जिससे भारत में रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न होंगे। साथ में भारत अपने लक्ष्य एक वैश्विक ड्रोन हब की तरफ आगे बढ़ सकेगा। चाइना के बढ़ रहे रुझान को देखते हुए अब ड्रोन निर्माण कार्य में अमेरिका ने भी भारत के साथ अपनी नज़दीकियां बढ़ाई है, जिसके तहत अमेरिका और भारत अब भारत में साथ मिलकर ड्रोन पर अनुसंधान एवं विकास करेंगे एवं दूसरे देशों को निर्यात करेंगे। भारत को एक नए एवं आधुनिक पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम देने के लिए हैदराबाद स्थित प्रोफेसर जयशंकर कृषि विश्वविद्यालय एवं मारुत ड्रोन ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एक और उपलब्धि हासिल करते हुए ट्रेंटर ग्रुप ने तमिलनाडु स्थित ड्रोन निर्माता कंपनी RFLY में अपने 76% हिस्सेदारी की घोषणा की है। अमेरिकन कंपनी क्वालकॉम इनकॉर्पोरेशन द्वारा समर्थित भारत की सबसे बड़ी ड्रोन निर्माता कंपनी आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड मुंबई में अपने $125 मिलियन पर सार्वजनिक आरंभिक पेशकश, जिसको IPO भी कहते हैं, को लाने का विचार कर रही है। आइए अब जानते हैं भारत के सीमावर्ती इलाकों पर हो रहे ड्रोन के उपयोग के ऊपर कुछ खबरें। DRDO ने पहली बार अपने हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वर्ग में हो रहे ड्रोन के निर्माण की पुष्टि की है। साथ ही में यह भी बताया है कि यह ड्रोन अधिक ऊंचाइयों के ऊपर लंबे समय तक उड़ान भर सकते हैं। भारतीय बहुराष्ट्र कंपनी गोदरेज फ्रेंच कंपनी सरबेर के साथ मिलकर एक आधुनिक एंटी ड्रोन जैमिंग सिस्टम बना रही है, जो कि VVIP सिक्योरिटी के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। भारतीय सेना ने हाल ही में 700 से अधिक स्वार्म ड्रोन सिस्टम की खरीद की जानकारी के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन का खाका जारी किया है। 350 से अधिक तोपों की तैनाती के बाद भारतीय सेना अब इन तोपों के विशेष सहयोग के लिए ड्रोन्स के इस्तेमाल पर विचार कर रही है। भारतीय सेना की ताकत को और बढ़ाते हुए स्वदेश में निर्मित टारगेट एयरक्राफ्ट अभ्यास एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा तैयार किया गया एवं भारतीय सेना को सौंपा गया। भारतीय वायुसेना ने अपने NGAD प्रोग्राम, जिसको नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस हवाई जहाज प्रोग्राम भी कहा जाता है, के तहत अपने मालवाहक जहाज IL-76 और अपने लड़ाकू विमान सुखोई Su-30 को लड़ाकू ड्रोन्स के साथ लैस किया। पाकिस्तान से सटी सरहदों पर पाकिस्तानी ड्रोन्स की आवाजाही को देखते हुए हाल ही में भारतीय सेना ने अपने आपातकालीन रक्षा खरीद प्रक्रिया के तहत 1000 निगरानी करने वाले ड्रोन्स के लिए टेंडर निकाला है। आइए अब जानते हैं भारतीय ड्रोन इंडस्ट्री में हो रही कुछ प्रमुख गतिविधियां। हाल ही में एक भारतीय पिता पुत्र के जोड़े श्री अमित ताकते एवं श्री वेद ताकते को इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने खास सम्मानित किया। इस पिता पुत्र के जोड़े ने अति सूक्ष्म जगह पे एवं घोर अंधेरे में 3 डायमेंशनल और 4 डायमेंशनल में एक हवाई मॉडल को फ्लाई करने में नया कीर्तिमान रिकॉर्ड स्थापित किया।
हाल ही में एक हेलीकॉप्टर के नेविगेशन कैमरा से ली गई फुटेज में मार्स के ऊपर किसी बाहरी वस्तु के होने की वीडियो सामने आई है। हरियाणा में अरावली पहाड़ों के ऊपर अब हो रहे अवैध खनन की निगरानी करने के लिए एवं इसको रोकने के लिए निगरानी करने वाले ड्रोन्स का सहारा लिया जाएगा। ड्रोन एवं उसके प्रमुख कलपुर्जों की खरीद के लिए द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन ने सेबी में अपने आईपीओ के लिए बुक बाइंडिंग रूट के तहत अर्जी दायर करी है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम ड्रोन न्यूज़ एक्सप्रेस के अक्टूबर सत्र के अंत में आते हैं। अधिक जानकारी के लिए ड्रोन हेल्पलाइन के फेसबुक एवं लिंक्डइन पेज को लाइक करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ड्रोन न्यूज़ एक्सप्रेस के बाकी सत्र की खबरों को देखने के लिए ऊपर दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करें। आप हमें अपना किसी भी तरह का विचार एवं फीडबैक दे सकते हैं। हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर करें एवं ड्रोन हेल्पलाइन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ मैं सुमित शर्मा आपसे धन्यवाद लेता हूं और मिलता हूं अगले सत्र की खबरों में।